नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का एक चैप्टर उत्पादन, आय तथा रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे और सेका बाजार नियम यानी सेज लॉ ऑफ मार्केट के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का विचार था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहता है या अथवा पूर्ण रोजगार स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। पूर्ण रोजगार का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जो है जितने भी श्रमिक तथा जो पूंजीगत वस्तुएं यानी मशीनें हैं वो रोजगार में लगी हुई हैं यानी खाली नहीं हैं। उनका यह विचार यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार बना रहता है या अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है, से के नियम में विश्वास रखने का कारण है। तो जानते हैं से का नियम यानी से का नियम, से लॉ ऑफ मार्केट। से का पूरा नाम है जीन बप्टिस्टे से यानी जेबी से के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक जो 1803 में जो है प्रकाशित हुई थी उसमें जो है बाजार संबंधी नियम का प्रतिपादन किया जिसको जो है से का बाजार नियम यानी सेज लॉ ऑफ मार्केट के नाम से जाना जाता है। से का नियम इस धारणा पर आधारित है, जेबी से का जो नियम है मार्केट लॉ ऑफ जेबी से, वो इस धारणा पर आधारित है कि वस्तु का उत्पादित करने की प्रत्येक क्रिया जो है, से का नियम इस धारणा पर आधारित है कि वस्तु को उत्पादित करने की प्रत्येक क्रिया उत्पादित वस्तु के मूल्य के बराबर आयों को उत्पन्न करती है। से का नियम क्या था कि वस्तु को उत्पादित करने की प्रत्येक क्रिया जो है उत्पादित वस्तु के मूल्य के बराबर आयों को उत्पन्न करती है और ये आय जो है वस्तु को खरीदने पर व्यय की जाती हैं। अर्थात से का नियम इस प्रकार है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है। अब जानते हैं से के नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातों को। से का नियम जो है समस्त मांग यानी एग्रीगेट डिमांड की कमी अथवा अभाव को स्वीकार नहीं करता है। से का नियम जो है वो समस्त मांग की कमी अथवा अभाव को स्वीकार नहीं करता है और स्वतंत्र मार्केट अर्थव्यवस्था पर आधारित है। से का नियम जो है स्वतंत्र मार्केट अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि जो से का नियम है उसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए यानी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए जो से का नियम है वो मुक्त अर्थव्यवस्था पर आधारित है यानी स्वतंत्र मार्केट अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और दूसरा पॉइंट है कि उत्पादन मांग का एकमात्र कारण है। से का नियम मानता है कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है वो मांग का यानी डिमांड का एकमात्र कारण है। प्रोफेसर डिलर्ड के अनुसार से का नियम सामान्य अत्युत्पादन संभावना की उपेक्षा करता है। से का नियम जो है सामान्य अत्युत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन की संभावना की उपेक्षा करता है यानी नेग्लेक्ट करता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है जितना उत्पादन होता है उतना जो है उसका खपत हो जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि यदि किसी समय में देश में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो जाता है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार क्या था कि यदि किसी समय में देश में जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है तो इससे ऐसी आर्थिक शक्तियाँ अपने आप काम करने लग जाएंगी
जिससे जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति फिर से स्थापित हो जाएगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि अगर किसी समय जो है देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है तो इससे ऐसी आर्थिक शक्तियां जो है अपने आप काम करने लग जाएंगी, जिससे जो है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थिति जो है फिर से स्थापित हो जाएगी। यानी कि जो श्रमिक बेरोजगार हैं या मशीन खाली पड़ी हैं या उत्पादन कार्य में नहीं लगी हुई हैं, वो जो है कीमत प्रणाली के जो है परिवर्तन होने से जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाएंगी। यदि अर्थव्यवस्था में निर्बाध एवं पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो ही जो है यह से का नियम काम करता है। आगे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह समझते हैं कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यानी विकसित देशों में कीमत प्रणाली को जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो देश में पूर्ण रोजगार होने की प्रवृत्ति होती है। यदि विकसित देशों में जो है कीमत प्रणाली को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो देश में क्या होता है कि पूर्ण रोजगार होने की प्रवृत्ति होती है। वह मानते थे कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि कभी कभी देश में जो है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जबकि अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार पर जो है संतुलन में नहीं होती है। तो उनका विचार यह था कि पूर्ण रोजगार होने की जो है प्रवृत्ति अवश्य होती है, यानी अर्थव्यवस्था की जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में होने की प्रवृत्ति होती है, यानी संभावना होती है कि अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार में हो जाएगी, पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री समझते थे कि पूर्ण रोजगार के स्तर से जो उतार चढ़ाव होते हैं वे कीमत प्रणाली के कार्य करने के फलस्वरूप जो है स्वयं दूर हो जाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या समझते थे कि पूर्ण रोजगार के स्तर से जो उतार चढ़ाव होते हैं वे कीमत प्रणाली के कार्य करने से जो है वो स्वयं दूर हो जाते हैं। आगे एडम स्मिथ तथा रिकार्डो के अनुसार जो है आय तथा रोजगार में वृद्धि स्थिर पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार में वृद्धि पर निर्भर करती है। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो क्या कहते हैं कि आय यानी इनकम तथा रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में जो अगर वृद्धि करना है तो वह पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार में वृद्धि पर निर्भर करती है। यानी कि जब पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार में वृद्धि होगी तभी जो है आय तथा रोजगार में वृद्धि होगी। और अल्पकाल में पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार निश्चित तथा स्थिर होते हैं। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का कहना है कि आय तथा रोजगार में वृद्धि जो है वो पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार में वृद्धि पर निर्भर करती है, और अल्पकाल में यानी शॉर्ट टर्म में जो है पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडार जो है वो स्थिर होते हैं, और दीर्घकाल में श्रम शक्ति के पूर्ण रोजगार में पाए जाने की प्रवृत्ति होगी। से के नियम में जो है अनैच्छिक बेरोजगारी यानी ओपन और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाई जाती है। से का नियम में जो है अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। अनैच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जब कोई श्रमिक काम करने के इच्छुक हो, बाजार में जो कीमत चल रही है यानी जो मजदूरी चल रही है वो प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक हो, लेकिन उसको उस प्रचलित मजदूरी पर जो है काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे जो है अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। और से के नियम में जो है अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, यानी कि जो श्रमिक जो है काम करना चाहता है तो उसको जो है रोजगार मिलता है से के नियम के अनुसार। आगे समझते हैं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो आधारभूत धारणाओं पर आधारित है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है दो आधारभूत धारणाओं यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। नंबर 1 कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर हुए उत्पादन को क्रय करने के लिए पर्याप्त व्यय होगा, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो उत्पादन होता है उसको क्रय करने के लिए यानी खरीदने के लिए जो है वो पर्याप्त व्यय होगा।
और दूसरा यह है कि यदि कुल व्यय में कमी हो भी जाती है तो भी कीमतों और मजदूरी में इस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा जिससे कि कुल व्यय में कमी होने पर भी जो है वास्तविक उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय में कमी नहीं होगी। दूसरा क्या है कि यदि कुल व्यय में कमी हो जाती है तो कीमतों और मजदूरी में इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि जिससे कुल व्यय में कमी होने पर भी जो है उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय में कोई कमी नहीं होगी। प्रतिष्ठित सिद्धांत का यह विचार कि कुल व्यय में कमी नहीं हो सकती वो से के नियम पर ही आधारित है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से वो से के नियम पर ही आधारित थे। जो से का बाजार नियम था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि सप्लाई जो है अपनी पूर्ति स्वयं, सप्लाई जो है यानी पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं सृजन कर लेती है, इस पर आधारित है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की मात्रा कुल उत्पादन फलन यानी एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, श्रम की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार जो है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की मात्रा जो है कुल उत्पादन फलन और श्रम की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों के अनुसार अर्थव्यवस्था में समरूप तथा विभाज्य वस्तु यानी अनाज का उत्पादन होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो है समरूप वस्तु यानी अनाज का उत्पादन होता है। इस वस्तु को उत्पादित करने के लिए दो उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, यानी कि अनाज का उत्पादन करने के लिए जो है अर्थव्यवस्था में दो उत्पादन के जो साधन हैं, दो साधनों की आवश्यकता होती है। उनमें पहला है कि श्रम, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एन से व्यक्त किया है, और दूसरा है पूंजी, जिसे के से व्यक्त किया जाता है। और आगे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार उत्पादन फलन जो है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर आधारित है। उत्पादन फलन जो है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर आधारित है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम यह बताता है कि जिस अनुपात में जो है हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में जो है हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। इस प्रकार क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो उत्पादन फलन है वो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल K, N से दर्शाता है। यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो है उत्पादन फलन जो है वो फंक्शन ऑफ K अपॉन K, N से जो है दर्शाया जाता है, जहाँ y जो है वो उत्पादन को यानी आय को दर्शाता है और f जो है वो फंक्शन को दर्शाता है यानी फलन को दर्शाता है, और k जो है वो पूंजी को दर्शाता है, और n वो श्रमिकों को दर्शाता है जो है कार्य पर लगे हुए हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।